ये स्पष्ट है कि पहलगाम का बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन कब, कहां और कैसे, ये देश की सेना को ही तय करना है। प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेनाओं को इसकी खुली छूट पहले ही दे चुके हैं। इस खबर से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तानी सेना की कृपा से इस्लामाबाद में मौजूद संसद हो या फिर पाकिस्तानी फौज का रावलपिंडी हेडक्वार्टर, हर जगह खौफ की लहर है। इसका सबूत भी खुद पाकिस्तानी ही दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकी संगठन टीआरएफ का हाथ माना जा रहा है, जो लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी है। ऐसे में टीआरएफ के सर्वनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसका एहसास समूचे पाकिस्तान को है, लिहाजा पाकिस्तान सरकार की ओर से खुद ही भारत के हमले की समय सीमा बताई जा रही है। इस डर का इजहार उसके सूचना मंत्री आधी रात के वक्त कर रहे हैं। जिस तरह से पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जैसे बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी, उसी तरह से टीआरएफ के अड्डों पर हमले की पुरजोर संभावना है। लेकिन इस अंदेशे से पाकिस्तान की हुकूमत में हाहाकार है। तभी उसके मंत्री संसद में खड़े होकर टीआरएफ को क्लीन चिट दे रहे हैं। एक एक पाकिस्तानी को मालूम है कि भारत के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं, लड़ने की कोई ताकत नहीं। ऐसे में उसके नेता बार बार परमाणु ताकत का हवाला दे रहे हैं, और इस फहरिस्त में सबसे नया नाम मरियम नवाज का है, जो मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ की भतीजी और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं। पाकिस्तान के डर की सबसे नई कहानी उसके नेताओं की जुबानी आपको सुनाएंगे। अभी आप आतंकिस्तान के टीवी चैनलों में खौफ का लाइव प्रसारण देखिए। दरमियानी रात पेश आया जब 4 भारतीय एयरफोर्स के राफेल तैयारों ने भारतीय जुग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। ये वाकया 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात मेरे बगल में उर्दू में लिखी जो ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, वो पाकिस्तान के सरकारी न्यूज चैनल पीटीवी पर प्रसारित हुई थी। इसके मुताबिक भारतीय वायुवीरों ने जम्मू कश्मीर में एलओसी के करीब 4 राफेल के साथ पेट्रोलिंग की है, तो पाकिस्तान दहशत में आ गया। ये दावा पाकिस्तानी टीवी चैनल का है। इस पर इंडियन एयरफोर्स की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पूरे पाकिस्तान में हर दिलो दिमाग के भीतर पहलगाम के बाद से खौफ बैठा हुआ है। इसकी रिपोर्ट पाकिस्तान के ही सरकारी न्यूज चैनल पर देखिए। ये वाकया 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात पेश आया जब 4 भारतीय एयरफोर्स के राफेल तैयारों ने भारतीय जुग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के जंगी जहाजों की फौरन निशानदेही कर ली। पाकिस्तान को पल पल भारत की ओर से एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। ऐसे में उसने पहले ही 30 अप्रैल तक लाहौर और इस्लामाबाद एयर स्पेस को बंद कर दिया था, और अब इसे 2 दिन और बढ़ा दिया है, यानी 2 मई तक लाहौर और इस्लामाबाद के ऊपर से कोई प्लेन नहीं उड़ सकेगा। पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना का खौफ इस कदर सता रहा है कि उसके विमानों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जाने के लिए अपना रास्ता बदल दिया है। पाकिस्तानी प्लेन भारत के करीब से भी गुजरने से कतरा रहे हैं। पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, इसका एक और सबूत देखिए। कल रात के 3 बज रहे थे, पूरी दुनिया सो रही थी, तब पाकिस्तान की सेना और सरकार की आंखों की नींद गायब थी। पाकिस्तानी नेताओं और फौजियों के दिलों की धड़कन कितनी बढ़ी हुई है, इसकी तस्दीक सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार की देर रात पाकिस्तान में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हुई। रात के करीब 3:09 पर शहबाज के मंत्री हाजिर हुए। अगले 24 से 36 घंटे में भारत के हमले का डर जाहिर किया। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है। वो खुद एक आतंकी मुल्क है। उसकी पहचान ही आतंकिस्तान के रूप में है दुनिया भर में। इतना जरूर है कि उसके पाले पोसे आतंकवादियों को एक न एक दिन भस्मासुर बनना ही है। लेकिन दोहरापन ऐसा कि एक ओर उसके सूचना मंत्री खुद को आतंकवाद पीड़ित बता रहे हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्री संसद में खड़े होकर आतंकी संगठन टीआरएफ का बचाव कर रहे हैं। इससे बड़ा पाखंड पाकिस्तान का और क्या हो सकता है? इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? पहलगाम में पाकिस्तान के हाथ का इससे बड़ा कबूलनामा क्या हो सकता है? पाकिस्तानी विदेश मंत्री कितनी बेशर्मी से लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी टीआरएफ का बचाव कर रहे हैं, सुनिए।
चूंकि हम इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर हैं 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक, तो यूएस ने एक प्रेस रिलीज, ये वहां इस तरह का वाकया दुनिया में कहीं हो, जाफर एक्सप्रेस पे भी हुआ, तो वो एक प्रेस रिलीज यूनानिमस 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड होते हैं 2 साल के लिए, तो वो एक प्रेस रिलीज उन्होंने इसी सिस्टम के तहत दी, मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराजात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम, उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले की जांच में सहयोग की नौटंकी और दूसरी ओर आतंकी संगठन का खुल्लम खुल्ला बचाव और उसे क्लीन चिट, वो भी पाकिस्तानी संसद के भीतर। इसे साधारण भाषा में दोगलेपन की इंतहा कहते हैं। हर पाकिस्तानी नेता को पता है कि उसकी सेना में इतना दम नहीं कि वो भारतीय जाबाजों में से मुकाबला कर पाए। इतिहास गवाह है, हमने पाकिस्तान को 1-2 नहीं बल्कि सभी 4 युद्ध में घुटने टेकने को मजबूर किया। ऐसे में पाकिस्तानियों को जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो परमाणु राग अलापने लग जाते हैं, और इस लिस्ट में सबसे नया नाम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का है। सुनिए। आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। और मैं सुनना चाहती हूं कि वो एटम बॉम्ब किसने दिया पाकिस्तान को। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, पहलगाम के बाद पाकिस्तान से पहली एटमी धमकी नहीं आई है। मरियम से पहले भी कई पाकिस्तानी नेता परमाणु बम की धौंस दिखा चुके हैं। यह परमाणु ताकत नहीं बल्कि पाकिस्तान का डर बोल रहा है, जो एक के बाद एक नेताओं की ओर से ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना, बहस वही है, तो हम फिर ये एक जंग तस्वर हो। लॉन्ग वॉर वो पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, एंड दैट इज वेयर द न्यूक्लियर ऑप्शन कम्स इन। और वो पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि यही सिचुएशन है जिसमें हम न्यूक्लियर करेंगे, और इंडिया को पता है कि कोट अनकोट पागल लगे ना शायद कर ही दे। बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ। It is something which is imminent now. So in that situation, some strategic decisions have to be taken. सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।